प्रणाम प्रणाम महाराज। आनंद हो मंत्री। अरे क्या आनहर रहे तो है बेहुदा, हम आनंद बोलते हैं कि बोलते हैं आनहर रहो। अच्छा तुम इस राज का कौन हो? मंत्री। मंत्री बोलो। मंत्री बेहुदा उल्टा सीधा बोलता है। तोरे में जाए। अरे इससे पहले जब हम आते थे हाँ तो सिंगल मामू जी। हाँ हेलो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मामू जी दरबार में मंत्री को भी रखने लगा। चलो मामू जी तरक्की किया है, जीत के अनुकूल चलना चाहिए आदमी को। ठीक है कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छे की बात है, बहुत सुंदर की बात है। क्यों नहीं, मेरा वंशज और मामा जी का वंशज दोनों एक ही है। जब हम नौकर चाकर को रख सकते हैं तो हमारा मामू जी क्यों नहीं रख सकता? सही बात। तोरा से कमजोर आज से की नहीं, अरे मामू जी के सामने हम तो जीरो। जीरो। अरे मामा जी नहीं रहता तो हम लोग कहाँ हो? तो जीरो छो हम हीरो छी। पागल हो गया है। अच्छा एक बात बताओ की पूछो न? हमारे मामा जी अभी इस वक्त कहाँ है? तोर मामा जी हाँ ता चाय पिए रहे। अच्छा चाय पी रहा था। तो एक बात करो ना बाबू, क्या? अगर तुम हमको मामू जी से थोड़ा जल्द ही मिला दो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है यहाँ रुकने का। जब इधर आए तो हम सोचे एक बार मामू जी से मुलाकात कर लेंगे, क्योंकि मेला ठेला का समय है। मामू जी अब बुढ़ा हो चुका है। अच्छा और अभी चंद जो है मेरा ममेरा भाई वो अभी नादान है, तो इसलिए मामू जी को कम से कम मेला ठेला घुमा देंगे और उसके बाद हम माधो किला लौट जाएंगे। महाराज हाँ। आप 2 मिनट बैठिए, मैं बुलाता हूँ सेकंड में। ठीक है, उसको जल्द बुलाओ। लेला हो संदेशा चुगला मामा पागल हो गया। अपना हो खुश क्या हाल है? आजकल कौन चुगलिया सुतरला की दे। अरे तुम तो जानता है जब तक मैं चुगली नहीं लगाता हूँ तब तक मेरे पेट का अंदर हजम नहीं होता। तब तक हमारा हगन को नहीं खाए छो। बोलने से पहले दिमाग में ताला मार देना चाहिए। ताला मार वहे बेला सुनो न। अच्छा प्रणाम खुश ले जबरू महाराज। आप अरे सुनो ना, आप तू दोनों 103 मिलजुल कर हम जाए छी। बोल। सबसे पहले आप मुझे उरियल किला का समाचार कह करके सुनाइए। उरियल किला का समाचार अरे जब तक शीश रहेगा गद्दा पे आधा चून चलेगा तलवार। क्योंकि मैया जो था अवतार ले जो उरियल पे कर दे चढ़ाए करता तो उस दुश्मन को जान जाए चाहे। शाबाश मामू। लेकिन मामू जी उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत? तुम्हारा मारोगढ़ का समाचार कैसा है? मामू जी हाँ आपको तो पता है
कि मारहो किला में कोई ऐसा माँ का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई नजर उठा करके देख सकता है। जो दुश्मन अगर नजर उठा करके मारहो किला के तरफ देख लिया तो हरामजादे का आंखें निकाल करके गड्ढे में। बहुत अच्छा, ऐसा समाचार रहना भी चाहिए। मारहो किला का समाचार बहुत अच्छा है। अच्छा झगड़ू सिंह, हाँ आज अचानक परिवार में किस लिए? हाँ सारी कहानी कह करके सुना तो ठीक है, मुझे बताओ मामू जी। हाँ अगर आज झगड़ू सिंह सारी कहानी कह करके अगर आपको सुना देंगे तो आपके पैर के नीचे जो जमीन है वो जमीन खिसक जाएगी। झगड़ू सिंह, हाँ ऐसा कौन सी बात है जो पैर के नीचे से मेरा जमीन खिसक जाएगी? मैं बताता हूँ। मामू जी सबसे पहले आप एक बात बताइए कि मारहो किला राज में वो जो अपना बगीचा है, हाँ वो बगीचा मेरे पिता का है या किसी का साझेदारी? अच्छा भदैया आपका बगीचा जो है। हाँ आप तो अच्छा अरे बीते हुए बात को तुम याद दिला दिया। नहीं मामू जी, अगर जो बात हम नहीं जानते हैं तो मुझे जानकार होना चाहिए ना। झगड़ू सिंह, ओ बगीचा तो तुम्हारा पिता का था। क्या मेरे पिता का था? हाँ। अच्छा आगे क्या हुआ? लेकिन जोसेफ सिंह ने तुम्हारे पिता को मार पीट के वहां से भगा दिया। शाबाश, ये रहा ईमानदारी की बात। हाँ। हम तो सोच रहे थे कि मामू जी चुगली करता है, चुगलखोर है, लेकिन आज मुझे यकीन हुआ है कि चुगली नहीं बल्कि मामू जी सत्य बात बोलता है। मामू जी, हाँ अब हम आपको सारी कहानी कह करके सुनाते हैं। ठीक है, बोले। एक दिन की बात है, हमने बगीचा गए थे घूमने के लिए। अच्छा, हमने बगीचा में देखे भदैया पैर में मात्र 2 ही फल आया था। हाँ पहला फल तो हम सोचे कि जब पहला फल वृक्ष में आया है तो क्यों नहीं इस फल को हम भगवान के प्रसाद चरणों में, हाँ प्रसाद में उसको कबला कर दी और दोनों फल में हमने जाम लगा दी ताकि कोई चिड़ै चुनमुनी उसमें कोई चोट नहीं मारे, क्योंकि अगर चोट मार देता तो फल जूठा हो जाता। मामू जी फिर हम लौट करके गए उस फल को देखने के लिए ताकि फल पका है या नहीं पका है। अगर पका होगा तो दोनों फल को तोड़ करके दरबार में तुलसी व्यापन जग करेंगे, सत्यनारायण भगवान की प्रसाद देंगे और दोनों फल को उसी प्रसाद में शामिल करके पूरे समाज में वितरण कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तुमने सोचा। अच्छा सोचे हम। हाँ। लेकिन जब हम बगीचा पहुंचे हाँ। तो दोनों फल टूट चुका था। क्या? मुझे आश्चर्य हुआ, अरे झगड़ू सिंह को रहते हुए कौन ऐसा माँ का लाल वीर बलवान पैदा लिया है कि आकर के दोनों फल को तोड़ लिया। अच्छा, किसी ने फल तोड़ लिया था? किसी ने तोड़ लिया। फिर उसके बाद? किसी ने नहीं। थोड़ा देर हम बगीचा में घूमे, हाँ। टहले बुले तो हमको आल्हा सिंह से मुलाकात हो गई। हाँ। हमने आल्हा सिंह को बोले, बहादुर तुम इस बगीचा में कितना देर से घूम रहा? आल्हा सिंह ने बोला, भाई साहब प्रणाम पाती हुआ, समाचार दोनों तरफ से समझा बुझा गया और उसके बाद उन्होंने बोला, भाई साहब हमको 4 घंटा इस बगीचा में हो रहा। अच्छा। हम बोले, बहादुर जब तुमको 4 घंटा हो गया है तो बगीचा के बारे में तुमको जरूर कुछ न कुछ मालूम हो। अच्छा, उसके बाद? उन्होंने आइए आप हमारे रंजित बाबू के रंजित सम्राट बाबू के सुपुत्र आप है यादव रंजित सम्राट बाबू के सुपुत्र वो सुपुत्री पुत्र राज देवराज कुमार, शिवराज कुमार और सुपुत्री शिवानी कुमारी। आप है हमारे रंजित सम्राट बाबू के सुपुत्र और सुपुत्री देवराज कुमार और शिवराज कुमार, सुपुत्री शिवानी कुमारी। इनके तरफ से शानदार 551 रुपए का पुरस्कार है। मैं रंजित बाबू के पुत्र और पुत्री के लिए माँ दुर्गा से कामना करता हूँ कि माँ दुर्गा इन्हें विद्या का भंडार दे और इनके समस्त परिवार को दुर्गा बनाए रखे। हमारी टीम धन्यवाद देती है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मामू जी हमने बोले
तुम बगीचा का जरूर कुछ ना कुछ तुम हाल जानता हो। उन्होंने बोला भाई साहब आप जो इस वृक्ष का पत्ता डाल को बिखरे हुए देख रहे हैं हमने तोड़े, और जितना पका पका फल था हमने तोड़ करके खाए हैं, और जो भी कच्चा फल मेरे हाथों में ठहरा हमने उस फल को बगीचा में बिखेरे। उसके बाद जो फल में जाम लगा हुआ था वो फल को हमने तोड़ करके अपने दरबार सोही के राज भिजवा दिए। हमने बोले आला सिंह ये तो बहुत तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि जो फल ने तुम खाया है, जितना फल तुमने खाया है, चलो हम तो उसको माफ किया, और जितना डाल पात को तुमने तोड़ करके बिखेरा है उसको भी हमने माफ किया। लेकिन जो फल तुमने तोड़ करके सोरली किला राज भेजवाया है बहादुर, तुम वो दोनों फल को आपस बगीचा ले आओ, और एक फल तुम ले लेना, एक फल हम ले लेंगे। अच्छा बोला, हम कोई गलत बात तो नहीं है। बहुत अच्छा। वो बेहुदा ने क्या बोला मुझे, क्या हमको बोला, उन्होंने हमको बोला क्या, कोई माँ का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि जो फल बगीचा से सोरली किला चला गया है और सोरली किला से आपस कोई माँ का लाल पैदा नहीं लिया है कि कोई बगीचा में लगा सकता। अच्छा ऐसा बोला आलस। हाँ। उसके बाद तुमने क्या बोला था? उसके बाद आपको तो मालूम है कि मेरा मूड गर्म ही रहता है। हाँ। मुझे उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं गया। हमने क्या किया, हरामजादे का छोटा और उठा करके बाजार दिया, उसके बदन पर 50 कोड़ा जमा दिया। बाबूजी हरामजादे को मार पीट करके बस वो तो इतना हुआ कि हरामजादे किसी तरह पिछल करके भाग गया, नहीं तो आज उसको खत्म कर देते। चलो खत्म भी नहीं हुआ तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ से गया अपने पिता के पास, सारी कहानी कह करके सुना दिया। इस बीच में हमने अपने पिता के पास गए और पिताजी से सारी जानकारी लेकर के हमने झूठ मूठ का साजिश रचा। अच्छा उसके बाद मालवा किला से एक पत्र लिख करके सोरली किला भेजवा दिए, और सोरली किला से चाचा जासर सिंह और आल्हा सिंह मालवा किला आया, और पूजा के बहाने उसको धोखा से बुला करके उसका सर को काट दिए। उसका सर को छोड़ दिया। आपका बहनोई जो जासर सिंह था, हाँ। राम नाम सत्य हो गया, मर गया, एकदम खत्म हो गया। शाबाश। अच्छा झगड़ू सिंह, हाँ। अरे वो बात तो तुमने बता दिया सारा बात, हाँ। लेकिन ये बताओ तुम स्टेप कहाँ निकले हो घूमने के लिए? हम इसलिए आपके पास आए, हाँ। खास करके आपके पास आए हैं मामू जी, क्योंकि हमने सोरली किला में जाकर के छापा मारी कर दिया है, पूरे उसका संपत्ति को लूट करके मालवा किला में अलार लगा लिया। लेकिन रानी देवला आपकी बहन है, और आल्हा सिंह और जो दूध का छाना बाबू रुदल सिंह है आपका भगना। हो सकता है कहीं आपके पास भटकते हुए आ जाए तो आप उसे बिलवा करके नहीं रखेंगे। नहीं जबरू सिंह, हाँ। मैं कभी नहीं बिलवा के रखूंगा। अरे खाना की जगह इसको 101 कोड़ा बदन पे नहीं मारा, मेरा नाम जबरू सिंह। मुझे पता है तुम कहाँ आया है, किस लिए आया है, तुम्हारी बहन ने। सुनिए मामू जी, उसको बिलवा करके नहीं रखना है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं। अब हम वहां से जा रहे हैं किसी मेला, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमारी बहन जो बिजमा है उन्होंने मेरे राह को घेर लिया, हमसे पूछने लगा। इसलिए सुनिए ना, हमसे पूछने लगा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं। हम अगर सोचे अगर बोल देंगे कि मामू जी के पास जा रहे हैं तो वो भी जिद मचा दे, ताकि हम भी जाएंगे मामू जी से मुलाकात करने। बात सही है। इसलिए हमने छिपा करके आए हैं आपको चेतावनी देने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर एक भार रख दिया। भाई साहब अगर आप मेला जा रहे हैं तो मेरे लिए एक 9 लखा गिरमल हार लेकर के आइए। तो इसलिए मामू जी मेरे पास उतना समय नहीं है, हम जा रहे हैं, दशहरा का मेला है, किसी सोनार से अगर रुपया से हो चाहे बाय जबरदस्ती हो 9 लखा हार ले करके अपने बहन के गला में पहना। झगड़ू सिंह, हाँ। वो 9 लाख का हार किसी दुकान में नहीं मिलने वाला है। तब कहाँ मिलेगा? तुम्हें पता है वो 9 लाख का हार कहाँ है? कहाँ मिलेगा? अरे उसी देवला के गला में डाला हुआ है।
जब सिंह यहाँ से जा, देवला के गला से माला खोलकर 9 लाख का हार अपने बहन को दे देना। अच्छा, आप तो मेरे यही मौका है, मौका हुसाना नहीं। आप तो मेरे परेशानी को बिल्कुल इजी कर दिए, हल्का कर दिए। मामू जी, हाँ। क्या आपकी बहन जो रानी देवला है उसके गले में 9 लखा हार है? लेकिन एक बात और है मामू जी, 9 लखा हार सिर्फ सुहागन को शोभा देती, बात सही है, विधवा को नहीं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा तरीका बता दिया है मामू जी। आप जाइए और खा पी करके ऐश आराम कीजिए और हम यहाँ से चलते हैं शोभी की लड़ाई। ठीक है। और अरे तब महाराजा की दरबार शाबाश मामू, आपके जैसा इंसान तो संसार में कहीं नहीं हो। ठीक है, मामू जी ने बोल दिया है कि रानी देवला के गले में 9 लखा हार है। अब हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, जा रहे हैं रानी देवला के उद्देश्य में, चाहे जहां भी मिले और उसके गले से 9 लखा हार खींच करके अपने बहन के गले में डाल दे। ठीक है, हे यो यहाँ का बरता भैया, यहाँ बात छोड़ो, हे यो ये बात तो सुनो आगे का बयां, पकड़ो रहिया अब सोधली के हो जहां पर से दुश्मन देवला हमर वो चढ़ के चैतई अब झगड़ू में बढ़िया चाल झगड़ू में सारा जिस दिन से मेरे स्वामीनाथ को करिया झगड़ू ने सर छोपा है, उस दिन से कोई मेरा दोस्त न कोई रिश्तेदार दरवाजे पर आते हैं। न जाने जब धन दौलत थे तो सब के सब आते जाते थे, आज मेरे पास में कुछ नहीं रहा तो कोई नहीं आता है। न जाने सच में कहते हैं कि जब धन दौलत रहता है ना तो सबको सब पूछते हैं,
सब कुछ सब चाहते हैं, जिसके पास धन दौलत नहीं है ना, उनके पास में कोई नहीं जाता है। अरे अच्छा हुआ कि तुम भी मरने के लिए आ गया। झगड़े से हाँ बोल। मेरे सामने में मेरी माँ की बदन पर कोरा मत चला। अच्छा अलहुसैन, आज मुझे एहसास हुआ जबकि तुमने हमारे बिजली कोरा को अपने माँ के बदन पर चलने से रोक दिया, तो आज मुझे एहसास हुआ है कि तुम भी मेरा सहोदर भाई। अलहुसैन, हाँ, अगर तुम अपने माँ के बदन पर कोरा चलने से रोक दिया हो ना, तो एक बात तुम मेरा कान खोल करके सुन लो। बोल झगड़े से। इसी समय इसी वक्त बाबू तुम अपने माँ के गले में हाथ लगा दो और तुम्हारे माँ के गले में जो 9 लखा हार है तुम अपने हाथों से खोल करके मेरे पैकेट में डाल दो। तब तो हम तुम्हारा जान को छोड़ देंगे, तुम्हारा जान को बख्श देंगे, और नहीं तो फिर दोबारा कोरा शुरू हो जाएगा। झगड़ा से हाँ बोल। ये आल्हा सिंह मर जाएगा तुम्हारे साथ, लेकिन बेटा होकर के अपनी माँ की गले में हाथ नहीं लगाएगा। क्या बोला? बेटा होकर के माँ के गले में हाथ नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा। अगर तुम माँ के गले में हाथ नहीं लगाएगा तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। झगड़ा से बोल। बाबू आल्हा सिंह मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन मैं अपने माँ की गला से गिरमल हार खोल करके तुम्हारे पास नहीं दूंगा। अरे सब कुछ लुटिया लतिया अजागरू बेटा रे। बेटा का आवाज तुम अपने जबान से नहीं निकालने तो जबान काट करके कुत्ते को हवाले कर दे। सिंदूरा रचरिया दतिया रे रानी देवाला बेटा के समा दिल से भूला खिचना सब बाल जमना पाती है जानो ने बंसी लगे हरी देवो को हरा
नहीं जगलू। कौन जगलू सर खोलने के लिए? मैं मर जाऊंगा। मेरे जीते जी मेरे माँ की गला में हाथ नहीं लगा सकता। साले तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चल जब तुम मरने के लिए चाहता हो तो झगड़ू सिंह को मारने के लिए भी। अगर मर्द का बच्चा है तो फैसला करके मुझसे लड़ के देख, वैसे कायर की तरह बकवास मत कर। साला फतनी भर का लौंडा शेर से फैसला करने के लिए चला है। रे हिजरा की औलाद, नहीं तो जवान खींच कर हरामजादे नाले में डाल दे। अगर मर्द का बच्चा होता तो मेरे पिताजी का धोखा से तुम सर नहीं काटता। तुम्हारा पिता अभी भी उस पिता की बेटा की बाहों में इतना ताकत है कि तुम्हारे सामने कभी झुकेगा नहीं। क्या तुम हाँ फैसला जगरू के साथ में तुम तागा नहीं चला सकता है। जगरू वीर है, बलवान है, छोड़ दे बेटा। माँ के पास में ढेर सारे गहना तुम दोनों का जिंदगी रहता है। नहीं माँ, जिंदगी बचता रे दोनों ठुगारा के बहुत बकवास हो रहा। तुम क्या समझ रहा हो? या मुझे हाथ तुम्हारे बाहों में ताकत तो मुझसे फैसला करके दे। फैसला करेगा? कायर की तरह माला में हाथ लगा करके देख, तुम अगर बाप का। अरे कुत्ते का औलाद, अगर तुम्हारे पिता के बाहों में ताकत रहता तो हरामजादे बिल्ली की तरह नहीं। चल तैयार हो जा। चल तैयार होकर फैसला कर लो। बकवास मत कर। तैयार करना हो। हाँ चल फैसला करेंगे। फैसला करेंगे। चल फैसला करेंगे। चले